हाय एवरीवन। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था रोलिंग के केसेस। रोलिंग समझा चुका था मैं आप लोगों को और बताया था कि किस तरीके से रोलिंग के केस में रेस्ट वाले सरफेस पर पॉइंट कोई भी जो कांटेक्ट में आता है ग्राउंड के सरफेस के वो रेस्ट में रहता है और बाकी सारी चीज़ों की वेलोसिटी निकाला था। एक क्वेश्चन दिया था जिसमें दो रेफरेंसेस दिए थे, कहा था कि उसकी वेलोसिटी निकालिए। ये दिया था, आप लोगों को याद होगा तो मैं कहा था कि एक रिंग है, मैं आप लोगों से कहा था कि एक रिंग है और यहाँ से ये रोल कर रहा है। मैं कहा था कि रेडियस इसका r है और ये रोल कर रहा है v वेलोसिटी से। तो बताना था कि इसे थीटा, यहाँ से कोई जनरल पॉइंट थीटा हो ना, कोई भी जनरल पॉइंट थीटा है, ये p पॉइंट है, तो बताना था कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। राइट, याद होगा तो मैं कहा था कि एक रिंग है, जैसे इसको रिंग मान लेते हैं, रिंग मान के लेते हैं, है ये एक, मैं आप लोगों के लिए लेके भी आया हूँ। देखिए ये रिंग है, इसको हम लोग ऐसे करें, ये रोलिंग बोलते हैं, देखो ऐसे, इसे रोलिंग बोलते हैं। देखो रोल कर रहा है ये, तो जो नीचे वाला पॉइंट है जो कांटेक्ट में आता है ना, ये वाला नीचे वाला, वो हमेशा रोलिंग, स्लिपिंग ना हो, स्लिपिंग ना हो, तो ये पॉइंट स्लिप ना करे। देखो इसे स्लिप बोलते हैं। देखो ये चल भी रहा है, स्लिप भी कर रहा है, कहीं पहिया फंस जाता है कीचड़ में तो स्लिपिंग हो जाती है, या फिर आप चलते हुए ब्रेक लगा दें तो सरक जाता है, तो नीचे वाला प्लेन नहीं। तो यदि प्योर रोल करे ना, जनरली जो गाड़ियां चलती हैं वो प्योर रोलिंग करती हैं, उनके जो व्हील्स होते हैं, तो ये नीचे वाला जो पॉइंट है ना, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये रेस्ट में हमेशा रहता है, ये हमेशा ये पॉइंट रेस्ट में रहता है, ये नीचे वाला। राइट, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो बताना है कि ये बताना था कि ये P पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा यदि रोल कर रहा है V वेलोसिटी से। तो और एक और केस दिया था, कहा था कि दूसरा केस बना लो और ये बताओ कि यदि रेफरेंस हम बदल दें, इसका रेफरेंस बदल दें और कहें कि नहीं, आप यहां से यदि रेफरेंस लीजिए ना, कहा था कि ये P पॉइंट और ये थीटा हो, रेडियस अभी भी r है, तो बताना है कि इस P पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। ये भी प्योर रोल कर रहा है, ये भी रोलिंग में ही है। राइट, ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, आप लोग ट्राई कर लिए होंगे घर पे। हम लोग ये पॉइंट का निकाले हुए, इस पॉइंट का, 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 सब निकाले हुए हैं, लेकिन जनरल पॉइंट का नहीं निकाले हैं। जनरल पॉइंट मतलब समझते हो, थीटा, एक वेरिएबल थीटा के टर्म में यदि हम लोग ये निकाल दें तो इसके सरकमफरेंस पे सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। गॉट इट? मतलब यदि हम लोग ये जनरल थीटा के टर्म में निकाल दें, तो ये जनरल थीटा है, ये P पॉइंट, तो हम सारे पॉइंट पर निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू बदलेंगे तो वो सारी चीजें आ जाएगा। तो हम पाने क्या जा रहे हैं वो हम आपको बता चुके हैं। अब देखते हैं, याद करो मैं ये कहा था कि ट्रांसलेशनल के कारण सभी ट्रांसलेट करते हैं और घूमने के कारण सब घूमते हैं, और रोलिंग में ट्रांसलेशन विथ रोटेशन होता है ना, याद है? याद होगा ना? राइट, बल्कि इसको ज़्यादा फील करने के लिए मैं पॉइंट लगाता हूँ क्या, ताकि आप ज़्यादा समझ पाएँ। ये देखिए कुछ पॉइंट लगा दिया ताकि चलता हुआ नजर आए आपको ना। ये देखो, हो सकता है कि उस समय आपको कम समझ में आता हो, देखो घूम रहा है, चीजें चल रही हैं। राइट, यदि केवल ट्रांसलेट करें, देखो इसे केवल प्योर ट्रांसलेशन बोलते हैं, इसे प्योर ट्रांसलेशन बोलते हैं, इसे प्योर रोटेशन बोलते हैं। एक ही जगह घूम रहा है, ऐसे ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल बोलते हैं, है ना। और इस तरह के कि नीचे वाला पॉइंट न सरके। राइट, तो हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यदि हम लोग ये देखो,
यदि इसका वेलोसिटी कहें तो चलने के कारण सभी चलते हैं, चलने के कारण सभी चलते हैं v से, और घूमने के कारण सभी, अच्छा प्योर रोलिंग का मतलब भी है कि v बराबर ओमेगा आर भी होना चाहिए, राइट। तो घूमने के कारण सभी घूमते हैं, घूमने के कारण सभी घूमते हैं, इसका मतलब ऐसे होना चाहिए, राइट। ये ओमेगा आर है, अब तुम्हें पता है कि ओमेगा आर बराबर v है, ये भी है, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्या वैल्यूज क्या आती हैं, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखते हैं कि अब वैल्यूज क्या आ रही हैं। तो देखो इसको मैं ऐसे कर लेता हूं ना, ये थीटा है तो ये थीटा है, सही है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अच्छा ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, बोलो ये वाला 90 माइनस थीटा है, क्योंकि आपको पता है कि ये टेंजेंशियल है तो ये 90 है, पूरा ये 90 है, तो ये अच्छा ये पैरेलल लाइन है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना, ये वाला, और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। अब फिर ये 90 है, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा है, तो फिर ये थीटा है। फार्मूला ये दो वेलोसिटी का सुपरपोजिशन है, तो वीपी कितना आया बताओ, वीपी आया दोनों वेलोसिटी का सुपरपोजिशन, दो वेलोसिटी का सुपरपोज है एक ही पॉइंट पर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सही है। तो अंडर रूट आ गया 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कॉस थीटा, ये आ गया अंडर रूट 2b स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा को ब्रेक कर दिया, 2v स्क्वायर 1 प्लस, इसको तोड़ दिया, कर दिया कि ये है भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 कर दिया इसको, राइट। ये तो 1 कैंसिल हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मिलेगा आपको 4v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। इसकी वैल्यू आ गई 2v कॉस थीटा बाई 2, रिजल्ट आ गया, यही आंसर है, आंसर है 2v cos थीटा बाई 2, रिजल्ट आ गया। ये इसको वेक्टर a माने या इसको वेक्टर b माने, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बीच का एंगल थीटा है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रिजल्ट ये आ गया। अब इसका मतलब ये है कि इसी के सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट हमसे बोलेंगे तो मैं निकाल दूंगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, इस पॉइंट का निकालना होगा, तो ऐसे तो आप जानते हैं कि 2v होता है, देखो ऐसे थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0, यहीं से थीटा है, देखो थीटा 0 रखोगे तो तुम यहां पहुंचोगे, यहां पर, तो थीटा 0 रखते हैं, थीटा 0 रखोगे तो cos 0 होगा, cos 0 इज 1, 2v आंसर है, जानते भी थे। अच्छा यदि कोई पूछेगा कि यहाँ वाला पॉइंट का बताइए, ये वाला पॉइंट का बताइए, तो थीटा देखो ये थीटा है तो 90 डिग्री हो जाएगा, इसी से रेफरेंस है ये, इसे थीटा है, यदि हम लोग थीटा 90 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर, तो ये इस वाले पॉइंट का हम लोग जानते हैं रूट 2v आया था, याद करो, रखते हैं 90 डिग्री रखते हैं, थीटा 90 तो 90 बाई 2 45, कॉस 45 1 बाई रूट 2, तो देखो सॉल्व करना रूट 2v आ जाएगा, ठीक है। अच्छा याद करो, मैं अभी आज ही बता रहा था, वैसे पिछले क्लास में बताया था, ये पॉइंट रेस्ट में है, इसका मतलब थीटा 180 डिग्री होगा, पाई देखो यहां से रिफरेंस है, इस पॉइंट का पाना है, तो पाई रखो यहां पर, तो पाई बाई 2 हो जाएगा, थीटा पाई रखना है ना, तो पाई बाई 2 हो जाएगा 0, तो ये पॉइंट 0, हमको लग रहा है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, राइट। तो किसी भी पॉइंट, कोई कहेगा 60 डिग्री पे बताइए, यहां से 60 डिग्री पे बताइए, तो यहाँ पे 60 रख लेना, कोई कहेगा 120 डिग्री पे बताइए, 120 डिग्री पे, तो 120 रख लेना, जो रखेंगे ये सारे कितने पॉइंट्स हैं, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और सारा इसी फार्मूले से निकाला जा सकता है, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे मैं जनरल पढ़ाता हूँ, अक्सर जनरली मैं जनरल पढ़ाता हूँ, जिसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग r दूरी लिए हैं, इसलिए सरकमफ्रेंस पे ही है, हालांकि बीच में भी कहीं निकाल सकते हैं, अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा, राइट।
हमें लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, यदि रिफरेंस बदल दें, कह दें कि वो थीटा नहीं है ये थीटा है, तो कैसे आएगा? ठीक है, तो देखते हैं, हमको लग रहा है ये समझ में आ गया होगा। इसको निकालता हूं, सभी लोग देखें। अब मैं इसको ये करने जा रहा हूं कि भाई ये चलने के कारण तो भी है, ठीक है, और घूमने के कारण, चलने के कारण, ट्रांसलेशनल के कारण सब पॉइंट भी है, और घूमने के कारण सबका ओमेगा आर है। तो फिर से वही वाली बात हो रही है, फिर से ओमेगा आर है जिसकी वैल्यू आप जानते हैं वी है, और ये रोलिंग का केस है तो ये तो होल्ड करेगा ही, राइट। अच्छा, अब दिक्कत ये है कि इनके बीच का एंगल मिल जाए तो काम हो जाए ना। अच्छा हाँ, ये मत समझना कि यही आंसर आएगा, क्योंकि अलग अलग थीटा दिया हुआ है। ये दूसरा थीटा था, सेंटर से थीटा दिया था, ये डायमीटर और कांटेक्ट पॉइंट से रेफरेंस लेकर ऐसे दिया गया थीटा, तो आंसर तो अलग आएगा, सेम नहीं आएगा, क्योंकि सेम बात ही नहीं हो रही है ना। लेकिन देखते हैं कि इसमें रियली में आ क्या रहा है, देखते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। एक और पॉइंट निकालते हैं। ये देखो, तो यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा है कि नहीं बताओ? दो पैरेलल लाइन है, देखो ये लाइन और ये लाइन, तो यदि ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है, और हमारा टारगेट है किसी तरह से ये निकालें। ज्योमेट्री में यूज कर रहा हूँ, राइट। तो सभी लोग समझने की कोशिश करें। अब ये देखो, इसको मैं मिला देता हूं। अब ये बताओ कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, ठीक है। तो ये देखो, ये भी थीटा है, देखो दोनों आर है ना यार, ये आर है, दो साइड लेंथ बराबर है, तो एंगल भी उसके एसोसिएटेड, दोनों ट्राइंगल में एंगल भी सेम होगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और पैरेलल लाइन से पता चला कि ये भी थीटा है। तो बताओ ये टोटल कितना हुआ? 2 थीटा हुआ। यदि ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो 2 थीटा है, राइट। यदि ये 2 थीटा है तो सिंस दिस एंगल इज 90, ये 90 है, और ये 2 थीटा है, तो ये एंगल बताओ कितना? ये वाला एंगल 90 माइनस 2 थीटा। अब फिर से ये एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये 2 थीटा, तो ये 90 माइनस 2 थीटा। अब फिर से ये वाला एंगल 90 है, ये 90 माइनस 2 थीटा, तो ये 2 थीटा। तो हमको लग रहा है कि फिर से यदि वही, अच्छा यही वाला फार्मूला लगाए, बस यहाँ पे 2 थीटा रख देंगे। जब थीटा था तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आया, और जब यहाँ पे 2 थीटा आएगा तो वी पी बताओ कितना आएगा? आंसर आ गया 2v cos थीटा आएगा, और रिजल्ट आ गया। देखो समझ में आ रहा है? जब दोनों के बीच का एंगल थीटा था तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आया, और जब दोनों के बीच का मतलब आधा, जितना ये था उसका आधा, तो जितना ये है उसका आधा, रिजल्ट आ गया। बड़ा सिंपल सा, बहुत सिंपल तरीके से चीजें आ जा रही हैं। हमें लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन ये है कि इससे भी क्या सारे सरकमफरेंस पे जो वैल्यूज हैं वेलोसिटी की, वो सारे आ जाएंगे क्या? तो इसका आंसर है हाँ, सारे आ जाएंगे। कैसे? देखो, थीटा को 0 रखते हैं, अच्छा लेकिन रहना इसी पे है, ये ध्यान रखना, तभी आर लिए है ना। तो थीटा 0 रखोगे तो तुम यहाँ पे चले जाओगे, यहाँ पर देखो, ऐसे यहाँ पर, तो थीटा 0 रखेंगे तो 2 भी आ जाएगा। अच्छा, यदि हम लोग इसको ऐसे एंगल करें, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर, तो थीटा 45 होगा, यहाँ के लिए 45 डिग्री होगा, तो यहाँ 45 रख लो, सीधा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू, अच्छा जब यहाँ पे आओगे, जब यहाँ पे आओगे तो थीटा ऐसे होगा, जब यहाँ पे आओगे तो थीटा ऐसे होगा, ये थीटा होगा, जब यहाँ पे आओगे तो थीटा ये होगा, जब यहाँ पे आओगे तो थीटा देखो इससे ये एंगल होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आने का मतलब थीटा 90 रखना होगा। ध्यान से देखो, ऐसे ये एंगल, 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 देखो कम हो रहा है थीटा, देखो, अरे ज्यादा हो रहा है, देखो ये एंगल, ये एंगल, ये, तो यहाँ पे आने का मतलब 90, तो 90 रख दो, देखो 0 आ गया। इसका मतलब पता चल रहा है साफ कि वैल्यू रखेंगे और इससे भी एंगल आ जाएगा, और एंगल आ जाएगा तो हम लोग वैल्यू रख के
पी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हमें लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, क्या हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि कोई जनरल पॉइंट का निकाल दें? ये भी तो हो सकता है, किसी जनरल पॉइंट का निकाल दें हम लोग, राइट? तो जनरल पॉइंट का निकालने का क्या मतलब है? तो हमें लग रहा है कि आप लोग को ऐसे समझना चाहिए, जनरल पॉइंट के निकालने का मतलब कोई भी इसको मिटा दे क्या, देखो तो ये वाला समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? ओके फाइन। थीटा, थीटा अलग, तो ये वैल्यू ये आ गई है ना, और ये सबसे ज्यादा वेलोसिटी। तो जनरल पॉइंट का निकालते हैं, देखते हैं। ये देखो जनरल पॉइंट का मेरा सेंस ये है कि हम लोग इसको मिटा देते हैं, पूरा ही मिटा देते हैं ना, और फिर देखते हैं कि जनरल पॉइंट का मेरा मतलब क्या है। सभी लोग देखें, ये देखो, ये देखो तो यदि हम लोग इसको भी मिटा दें, कह दें कि ऐसा है भाई कि ये भी हटा देते हैं ना, ये देखो, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी सब हटा देते हैं, इसकी बात ही नहीं करते हैं, इसकी बात ही नहीं करते हैं, बल्कि ये बात करते हैं ना। ये देखो तो सभी लोग, कोई कहता है कि नहीं जनरल पॉइंट का नाम तो ये बताइए, ये रहा पी पॉइंट, दूरी आर है थीटा एंगल पे। अब ये बताओ कि ये जो केस मैं ले रहा हूं, इससे यदि डिस्क माना जाए, इसको डिस्क नॉट रिंग, रिंग के लिए तो केवल वही पॉइंट्स होंगे, मान लो डिस्क है, तो क्या सारे पॉइंट के वेलोसिटी नहीं, इसके लिए देखो दूरी और एंगल, इसके लिए दूरी एंगल, इसके लिए दूरी, कोई कहता है ये बताइए तो दूरी और ये एंगल, कोई कहता है इसके लिए बताइए तो कह दूंगा दूरी और ये एंगल। इसका मतलब जनरल है, इसका मतलब चलने के कारण भी और घूमने के कारण 90 डिग्री पे, ये देखो ओमेगा आर, ओमेगा स्मॉल आर नॉट कैपिटल आर, और दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर सम, दिस इज वेक्टर सम एंड दिस इज नेट वेलोसिटी, राइट? समझ में आ गया? दिस रिजल्टेंट पी पॉइंट की वेलोसिटी है। तो कैसे पी पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे? देखो अंडर रूट, अच्छा हाँ ये भी देखो, फिर से वही पॉइंट, थीटा है तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये फिर थीटा है, तो दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट? क्लियर? ये देखो अंडर रूट चलने वाला और घुमाने वाला, चलाने वाला, इस पॉइंट को चलाने वाला, ट्रांसलेट कराने वाला और रोटेट कराने वाला दिस वेलोसिटी, यही आंसर है। कितना इंटरेस्टिंग है ना? लेकिन मान लो कोई कहता है कि हम ओमेगा तो आपको दिए नहीं, तो एक काम करते हैं यार, ओमेगा हटा लेते हैं, ओमेगा इज नथिंग बट v बाई आर, तो रख लेते हैं, तो आंसर आया vp इज इक्वल टू नथिंग बट अंडर रूट v स्क्वायर प्लस वी आर बाई आर का स्क्वायर प्लस 2v आर बाई आर कॉस थीटा, राइट? यहां से देखोगे v कॉमन हो जाएगा, v अंडर रूट v 1 प्लस आर बाई आर का स्क्वायर प्लस 2 आर बाई आर कॉस थीटा। इसे पता है ये और ज्यादा जनरल हो गया नहीं? यदि हम लोग सरकमफरेंस पे पाते तो कैपिटल आर रख देते तो पिछला वाला वैल्यू आ जाता। फिलहाल मैं किसी भी दूरी पर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये किसी भी डिस्क के किसी भी जनरल पॉइंट का सारे पॉइंट का वेलोसिटी है ये। थीटा अपने मसरफ के अनुसार, सहूलियत के अनुसार थीटा रखिए और दूरी रखिए सेंटर से, सारे पॉइंट की वेलोसिटी मिलेगी। आपका मन करता है कि सेंटर पे निकालना है, कोई कहता है कि ऐसा है सर सेंटर वाला बताइए, तो सेंटर मतलब दूरी कितनी, 0, तो 0 रख लो, 0 0, केवल v आएगा, सेंटर की वेलोसिटी v, देखो आ गया, आंसर आ गया। कोई कहता है सर टॉप पॉइंट का बताइए, टॉप पॉइंट का, तो मैं कह दूंगा थीटा को 0 रखो और दूरी को r रखो, थीटा को ऐसे करो, थीटा को 0 रखो और स्मॉल r को r रखो, थीटा को 0 करो, स्मॉल r को कैपिटल R रखो, 2v आ जाएगा, रख के देख लेना। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे निकाल सकता है। कोई कहता है सर कांटेक्ट पॉइंट का बताइए, तो मैं कहूँ ऐसा है ना कि थीटा को पाई रखो, थीटा को पाई रखो और दूरी को r रखो,
दूरी को r रखो और थीटा को पाई रखो, करके देख लो 0 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, राइट। तो हमारे पास ये सारा सॉल्यूशन आ गया डिस्क के सारे पॉइंट्स का और रिंग के भी। तो अच्छा, अब मैं अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ इंटरेस्टिंग तरीके से, सभी लोग ध्यान देंगे ना। चलिए कुछ नई चीज आपको सिखाता हूँ। हमें लग रहा होगा कि ये लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, है ना, जो रिजल्ट आया है। जो मैं आपको पढ़ाया हूं, जो भी बताया हूं, वही मैं फिर से बताने जा रहा हूं, लेकिन नए तरीके से बताने जा रहा हूं। ये समझने वाली बात होगी, इंटरेस्टिंग तरीके से। चलिए समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये रहा रिंग, ठीक है। चलिए सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताने जा रहा हूं मैं फिर से सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी बताने जा रहा हूं, सभी लोग समझेंगे, राइट। तो कैसे मैं इसको देख रहा हूं, रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब v बराबर ओमेगा r है। पता है क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट में होता है, इसे इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। हालांकि ये इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशन में है, तब तो बहुत आसान है। प्योर ट्रांसलेशनल है तो इस चैप्टर ने इसे पहले सब पढ़े ही वही। लेकिन कोई बॉडी जब ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल होता है तो भी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट वो प्योर एक्सिस प्योर रोटेशन में होता है। ये थोड़ा समझना कठिन है और ना ही अभी पढ़ाया हूँ। ये सबसे कठिन पार्ट है कि हर वो बॉडी जो ट्रांसलेट रोटेशन के साथ करता है तो भी कोई एक पॉइंट होता है जिसके अबाउट प्योर रोटेशन में होता है। हम लोग ये लास्ट टॉपिक अपना रखेंगे समझने की, जब सब कुछ समझ चुके होंगे। फिलहाल इसे आप थोड़े से हल्के में समझिए। दिस इज इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो भी होता है कि इंस्टैंटेनियसली, जिसको लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उस इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब उस मोमेंट पे वो पॉइंट रेस्ट में होता है। इस मोमेंट पे देखिए पॉइंट रेस्ट में, इसी के अबाउट प्योर एक्सिस, इसी के अबाउट प्योर रोटेशन में है। जैसे आप कहें कैसे, तो देखो ध्यान से सुनना ना, तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये है, ये जब चलता है ना तो इसके अबाउट रोटेट करता है। जैसे एग्जांपल लूं तो ये देखो, जैसे मान लो इस पे चल रहा है ना, इस पे, तो यहाँ पे देखो ऐसे ना, ऐसे तो इसको थोड़ा मोड़ लेता हूँ जिस पे चल रहा था, तो ऐसा लगता है जैसे इसी के अबाउट ये पूरा घूम जाएगा, इसी के अबाउट ऐसे, इसी पॉइंट के अबाउट ऐसा लग रहा है जैसे घूम जाएगा, रेस्ट में है। तो इसके अबाउट ऐसा, यदि इसको पकड़ लें, यदि हम लोग यहाँ पे जगह होता घूमने के लिए, तो ऐसा लग रहा है जैसे, ये देखो ध्यान से देखना ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो पॉइंट रेस्ट में होता है, ऐसा लगता है जैसे, इमेजिन करो यहाँ पे सरफेस है ना, यहाँ पे जिस पे ये मेरे हाथ पे चल रहा था ऐसे, तो मान लो इसके ये रेस्ट में था, राइट। ये तो देखो ना, इसका टेंडेंसी ऐसे था जैसे ये रेस्ट में रहे, ये वाला रेस्ट में रहे, ये पूरा घूमना चाहता था, ये पूरा घूमना चाहता था, इसके अबाउट पूरा घूमना चाहता था, ये इसके अबाउट पूरा घूमना, लेकिन क्योंकि अब घूम नहीं पाया, क्योंकि आगे ना ही घूमने का जगह था और ना ही वो पॉइंट हमेशा रेस्ट में रहा। क्यों? क्योंकि अगले ही मोमेंट पे दूसरा पॉइंट रेस्ट में आता है, अगले ही मोमेंट पे, अब ये रेस्ट में है, अगले ही मोमेंट पे दूसरा रेस्ट में है, अगले ही मोमेंट पे दूसरा रेस्ट में है, अगले ही मोमेंट पे दूसरा रेस्ट में है। नहीं तो यदि वही रेस्ट में रहता और ये इसको चलना होता तो पूरा घूम जाता, राइट। समझ में आ रहा है? तो ये प्योर एक्सिस, तो इसी मोमेंट पर ये ऐसे घूमना चाह रहा है लेकिन घूम नहीं पाता है। ये समझने की कोशिश करनी है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये प्योर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यदि प्योर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो आपको पता है कि अच्छा क्यों नहीं रोटेट करता है, क्योंकि तब तक अगला पॉइंट रेस्ट में आता है, ये ऊपर उठ जाता है। देखो ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला, ध्यान से, ये वाला पॉइंट रेस्ट में है, देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट रेस्ट में है। मान लो ये व्हील है, ये देखो उठ गया। दूसरा पॉइंट रेस्ट में, ये वाला पॉइंट रेस्ट में है अभी, फिर ये वाला पॉइंट रेस्ट में उठ गया, फिर ये वाला पॉइंट रेस्ट में है, फिर ये वाला पॉइंट रेस्ट में है, फिर ये वाला पॉइंट रेस्ट में है, राइट।
तो वही रेस्ट में नहीं रहता, अगला पॉइंट रेस्ट में रहता है, इसीलिए वो नहीं घूम पाता। तो यदि हम इसको ऐसे सोचें, ऐसे कैसा है भाई, ऐसा है कि ये देखो थोड़ी रियली में ये ऐसे घूमने वाला है ना, इसी के अबाउट। ये देखो ब्लैक से ही बनाए क्या, ब्लैक से ही बना देते हैं ना, चलो ब्लैक से ही बनाते हैं। ये देखो ये थोड़ी देर में घूमने वाला, इसी के अबाउट। थोड़ी देर में घूमने वाला, देखो इसी के अबाउट थोड़ी देर में घूमने वाला। ये देखो इंटरेस्टिंग तरीके से, ये देखो थोड़ी देर में घूमने वाला है, ये देखो थोड़ी देर में घूमने वाला है, देखो ये देखो, ये देखो घूमने वाला है, 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 राइट, ये देखो घूमने वाला है। ऐसा लग रहा है कि घूमने वाला है। नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ये अच्छा नहीं बना। घूमने वाला है, ऐसे समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा लग रहा है कि ये पूरा व्हील इसी के अबाउट घूमने वाला है, इसी के अबाउट, ऐसे इसी के अबाउट ये पूरा व्हील ऐसे घूमने वाला था, लेकिन घूम नहीं पाया क्योंकि वो आगे बढ़ गया। ये तो इंस्टैंटेनियसली घूमने वाला है, लेकिन तब तक नए नए इंस्टेंट पे आते रहे, उसके अबाउट बिहेव करता। सो इस मोमेंट पर, केवल इसी मोमेंट पर इसी के अबाउट घूमने वाला था, लेकिन तब तक दूसरे मोमेंट पे दूसरे के अबाउट घूमने था, अगले मोमेंट पे दूसरे के अबाउट घूमने वाला था। अब मोमेंट बदलते रहे, इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलता रहा, पर घूम नहीं पाया क्योंकि नीचे जमीन थी, घुसेगा कैसे अंदर? लेकिन सेंस तो वही था। यदि ऐसा सेंस से सोचा जाए, यदि इस सेंस से सोचा जाए, तो क्यों ना हम लोग ऐसे कहें, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना, कितना मजेदार है। तो क्यों ना हम लोग ऐसे सोचें, यदि ये रिंग था, यदि रिंग था और इसके अबाउट घूमने वाला था, तो ये तो बड़ा आसान हो गया यार किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए। कैसे कैसे आसान हो गया वो भी देख लो। हम ये कह रहे हैं कि यदि इसके अबाउट घूमने वाला था, इसका मतलब हर पॉइंट इसके अबाउट घूमने वाला था। ऐसे देखो, ऐसे ओमेगा से, और ओमेगा की वैल्यू आप जानते ही हैं कितना है, ओमेगा V/R है, क्योंकि वही V से ट्रांसलेट कर रहा था और साथ में रोटेट भी कर रहा था, प्योर रोलिंग केस था। तो जब इस पॉइंट के अबाउट ये पूरा घूमने वाला था, इस पॉइंट के अबाउट पूरा घूमने वाला था, तो क्यों ना सबका ओमेगा सेम, क्योंकि जब प्योर रोटेशन में किसी मोमेंट पे कोई बॉडी हो तो सारा का ओमेगा तो सेम होता है, दूरी के कारण वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ से इसकी दूरी ऐसे करिए और कहिए इधर वेलोसिटी है, इसको इधर कहिए और इधर वेलोसिटी है 90, इसको ऐसे करिए इधर वेलोसिटी है, इसको ये बोलिए इधर वेलोसिटी है 90 डिग्री पे, राइट। इसको यहाँ पे कहिए इधर वेलोसिटी है, इसको यहाँ पे कहिए इधर वेलोसिटी है, इसको यहाँ पे कहिए इधर वेलोसिटी है, इसको यहाँ पे कहिए तो इधर वेलोसिटी है, इसको यहाँ पे करिए तो इधर वेलोसिटी है, इसको यहाँ पे कहिए तो इधर वेलोसिटी है, इसको यहाँ पे करिए, यहाँ पे इधर वेलोसिटी है, इसको यहाँ पे करिए तो 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 90 डिग्री पे ये वेलोसिटी है, इसको यहाँ पे करिए तो ये। आपको नहीं लग रहा है कि हर पॉइंट की वेलोसिटी यहीं से मेजर की जा सकती है? कितना इंटरेस्टिंग है। और वेलोसिटी कितनी होगी? सिंपल सा, दूरी किसी का भी कितनी भी दूरी हो, अब दूरी यहां से निकाल सकते हैं, राइट। और v की वैल्यू होगी ओमेगा इंटू यहां से दूरी, यहां से दूरी, और यही आंसर है। इसका मतलब तब तो बड़ा आसानी से उसका भी निकाल सकते थे यार, जो यहां से थीटा दिया था तब तो वहां से बड़े आराम से निकाल सकते थे। यदि ये सेंस कर लें, इससे क्या पता चलता है सबसे अच्छा, यहां से सेंस देखो ना, क्योंकि सबका ओमेगा सेम है, क्योंकि सबका ओमेगा सेम है, इसका मतलब जो सबसे ज्यादा दूर होगा उसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, ओमेगा है तो ओमेगा इंटू आर दूरी। तो बताओ सबसे ज्यादा दूर कौन है? ये वाला है, कितना दूरी पे है? 2r। इसको रख लो ये यही ना, V/R इंटू आर, राइट।
तो इसको दूरी रख लो 2r, देखो 2v आ गया। सेंटर की दूरी रख लो r, सेंटर की दूरी तो v आ गया। अच्छा, इसी पॉइंट की दूरी है 0, तो 0 रख ले तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होती है? इसकी स्पीड, मतलब वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे स्पीड मैं जो बोल रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा स्पीड इसकी होती है। कितनी होती है? 2v, याद करो आया भी था। सबसे कम किसकी होती है? इसकी, 0 दूरी पे होता है। इसका मतलब जो ज्यादा दूर यहाँ से रहेगा उसकी ज्यादा स्पीड होगी। बस बात खत्म, इतना ही सीखना था, यही समझना था। कितना इंटरेस्टिंग है नहीं? डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं इसे। हम लोग तो पिछले वाले, जो पिछला वाला किए उसमें तो हम लोग डायरेक्शन भी नहीं सोच पा रहे थे, कुछ इधर उधर बड़ा नाटक, थीटा उटा सब निकाल के करना पड़ रहा था। इसमें तो डायरेक्शन भी सीधा बता सकते हैं, किसी भी पॉइंट का डायरेक्शन ऑफ मोशन बता सकते हैं। कोई कहेगा कि बताइए इसका डायरेक्शन किधर है मोशन का, तो यहाँ से ज्वाइन करेंगे और 90 डिग्री पे बना देंगे। कोई कहेगा ऐसा है कि इसका डायरेक्शन बताइए कि नेट वेलोसिटी किधर है, तो जोड़ूंगा ऐसे और कह दूंगा 90 डिग्री पे है। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है, डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड भी कितना इंटरेस्टिंग है। तो इससे भी बहुत आसानी से आ गया। और इसका सेंस यही है कि इसी मोमेंट पे ये पूरा घूम जाने वाला था। ये अलग बात है कि घूम नहीं पाया, इसी के अबाउट पूरा घूमने वाला था ये, इसी के अबाउट, लेकिन तब तक दूसरे पॉइंट आते रहे और रोल करता हुआ भागता रहा। नहीं तो यदि मैं इस पे यदि बात करूं कि यदि बात करूं कि वाला पॉइंट पे जो हम लोग अभी जस्ट बनाए थे, जो ये वाला पॉइंट याद करो, यदि हम लोग इसको कहते कि ऐसा है कि ये वाला जनरल पॉइंट का, याद करो मैं कहा था कि ये देखो, मैं कहा था ये थीटा है, तो मैं कहूँगा इसकी वेलोसिटी, तो ना ही मैं ट्रांसलेशनल का बनाऊंगा ना ही रोटेशनल का। ये प्योर रोटेशन है क्योंकि रोल कर रहा था, इसके अबाउट प्योर रोटेशन है, तो सीधा मैं इसके और सीधा परपेंडिकुलर बनाऊंगा ऐसे और कह दूंगा v की वैल्यू है, देखो ये थीटा है तो ये थीटा है, राइट। और ये दूरी देखो कितना है, दूरी बताओ, ये r है, ये भी r है, तो बताओ ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये r है तो ये r cos थीटा है, और ये भी r है तो ये भी r cos थीटा है, तो ये 2r cos थीटा है कि नहीं बताओ। और तुम्हें पता है कि Vp कितना होगा, तुम्हें मालूम है Vp कितना होता है, ओमेगा, यहाँ से ओमेगा क्योंकि इसके बाद घूमता है, तो ओमेगा इंटू आर, याद है ओमेगा इंटू आर। ओमेगा की वैल्यू मालूम है V बाई आर होती है, और आर की वैल्यू तुम्हें मालूम है 2r cos थीटा, राइट। देखो 2v cos थीटा, देखो यही आया था कि नहीं, देखो कितना आसानी से आ गया। तो इसे हम लोग को समझना चाहिए, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, कोई कहेगा इस पॉइंट की वेलोसिटी बताइए किधर है और कितना है, तो मैं इसे जोड़ूंगा और 90 डिग्री पे क्योंकि प्योर रोटेशन है तो कह दूंगा किधर की तरफ है। वेरी सिंपल। इसी तरह पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। क्या क्वेश्चन है वो भी जान लो। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है जो सोच के हमें बताना था, आप लोग भी बताइएगा ना। चलिए मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन ये आया था कि ऐसा है कि ये है, रोल कर रहा है, एक है ना, एक है रिंग है, रोल कर रहा है, ठीक है। तो बताइए किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है इसमें से। ये रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग है ना, इज इन प्योर रोलिंग, राइट। बताना है ये O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है। ये पॉइंट D है, तो बताना है सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है। बताना है कि इन पॉइंट्स में ये रोल करता हुआ जा रहा है, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, रोल कर रहा है, स्लिपिंग नहीं है। तो याद है ना, हम लोग यहीं से देखेंगे। इसको समझने के लिए क्या करना होगा, जिसकी ज़्यादा दूरी होगी, क्योंकि इस मोमेंट पे ये भले ही रोल करता हुआ जा रहा है लेकिन इस मोमेंट पे, इस इंस्टेंट पर ये रोटेशन में है। तो बताइए कि किसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होगी। तो मैं कहूँगा जो सबसे ज़्यादा दूर होगा उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होगी। तो सबसे ज़्यादा स्पीड होगी B की, फिर A की, फिर D की, फिर O की, फिर C की, राइट। हो गया, समझ में आ रहा है।
मैं कह रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा दूर होगा, सबसे ज्यादा दूर ये है, फिर 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 ये है। तो मैं कहूँगा ऐसा है ना कि वी बी वेलोसिटी का मॉड, वेलोसिटी इसलिए हम लोग इनइक्वालिटी नहीं लगा सकते क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन सबका अलग अलग है, तो स्पीड की बात होगी वी बी मॉड ग्रेटर दैन वी ए मॉड ग्रेटर दैन वी डी मॉड ग्रेटर दैन वी ओ मॉड ग्रेटर दैन वी सी मॉड। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, कितना इंटरेस्टिंग है। जो जितना ही ज्यादा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो जितना ही दूर, उसकी सबसे ज्यादा स्पीड, तो इसकी सबसे ज्यादा टॉप वाले पॉइंट की सबसे ज्यादा स्पीड होती है, राइट। ओके, ये लिख लीजिए आप लोग। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग समझने की कोशिश और करते हैं कि क्या जितनी स्पीड सेंटर की होती है, क्या वो स्पीड कितने पॉइंट्स की होती है। जो स्पीड सेंटर की होती है, क्या केवल उसकी स्पीड वही होती है, उसी की होती है, कि किसी और भी पॉइंट की होती है। चाहे पर्टिकुलर स्पीड कितने पॉइंट्स की, कितने पॉइंट्स की होती है, ये समझने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, सभी लोग देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, ये रहा समझते हैं, ये पॉइंट रहा और ये रहा दूरी, समझने की कोशिश करते हैं। मेरे दिमाग में यह रहा कि यदि इसी के अबाउट ये इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यदि इसी के अबाउट ये इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो क्यों ना हम लोग ये कहें कि इसके अबाउट यदि घूम रहा है, ये इसके अबाउट घूम रहा है, तो इसका मतलब वो सारे पॉइंट्स का मतलब ये यदि डिस्क है, तो डिस्क है तो इसके अबाउट जितना भी रेडियस बनाएं, इसके अबाउट जितना भी रेडियस बनाएं, इसके अबाउट जितना भी रेडियस बनाएं, राइट, इसके अबाउट जितना भी रेडियस बनाएं, इसके अबाउट जितना भी रेडियस बनाएं, समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा हूँ। इसके अबाउट जितना भी रेडियस बनाएं, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट जितना भी रेडियस बनाएं, इसके अबाउट, इसके अबाउट, तो क्योंकि इसके अबाउट सब घूमेंगे ऐसे, तो यदि दूरी सेम कर दिया जाए, तो जितनी स्पीड इसकी होती है, इसकी भी होती है, इसकी भी, इसकी भी होती है, इसकी भी होती है, इसकी भी होती है, इसकी भी होती है, और इसकी भी होती है, इसके अबाउट देखो, तो कितने कितने पॉइंट्स की स्पीड इतनी ही होती है। तो इसके अबाउट जो रेडियस बनाओगे ना ऐसे इस डिस्क पर, तो सारे की स्पीड सेम होती है। ये इंटरेस्टिंग है, इसके अबाउट इन सारे की स्पीड सेम होती है। यदि मैं इसको बाउंड्री मान लूं, यदि मैं इसको बाउंड्री मान लूं, तो कितना इंटरेस्टिंग है कि जिस रेट से ये ट्रांसलेट करता है, जिस रेट से ट्रांसलेट करता है, यदि r दूरी पे ऐसे बाउंड्री बना दें, तो जितना भी ये जोन है ना, वो सब v स्पीड से कम होता है। कोई भी दूरी ले लोगे तो दूरी कम हो जाएगी। तो ये पूरा एरिया, ये पूरा जो इलाका है इसके अंदर वाला, सबकी स्पीड v से कम होती है, और ये जो इलाका है इनकी स्पीड v डैश, दिस रीजन, ये रीजन ग्रेटर देन v होता है, और ये वाला रीजन v, दिस रीजन लेस देन होता है ना, लेस देन v होता है। समझ में आया? क्लियर? ये जो पॉइंट्स हैं इनकी स्पीड v से कम होती है, इनकी स्पीड v से ज़्यादा होती है, और इसकी स्पीड हर पॉइंट, कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, सबकी स्पीड v होती है। और इसकी स्पीड, अच्छा ये मत करना, ये लाइन मत खींचना ना, ये नहीं, ये लाइन खींचना है, इसके अबाउट सर्कल सोचना है, इसके आर्क बनाओ। यदि मैं कह दूं कि ये वाला लाइन इसके इसी लाइन पे, तो सबकी स्पीड v से ज़्यादा होगी, इसको छोड़ के इनकी इस दूरी ज़्यादा हो जाएगा ना, ये
ये दूरी v की है, ऐसे कम दूरी का v से कम है, इसका v से ज़्यादा है, राइट। तो अब हम लोग को नोटिस करने वाला ये पॉइंट है कि कहीं पे भी अच्छा मैं कहूँ कि ज़्यादा पॉइंट्स की स्पीड v से ज़्यादा है कि कम पॉइंट्स की स्पीड v से ज़्यादा है, तो रीज़न ज़्यादा पॉइंट्स की स्पीड v से ज़्यादा है, कम पॉइंट्स की स्पीड v से कम है, राइट। ये भी एक पॉइंट है समझने वाला बात। यदि मैं कहूँ कि जो सेंटर जितने से ट्रांसलेट कर रहा है, अच्छा एक और पॉइंट मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा स्पीड वाले पॉइंट कितने हैं, तो सबसे ज़्यादा स्पीड जिसकी है वो इसका है, केवल एक पॉइंट है, क्योंकि ऐसे ऐसे करते रहोगे ना, ऐसे 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 इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलते रहेंगे, और सबसे ज़्यादा दूरी तो इसी का होगा। इसकी स्पीड कितनी होती है याद करो, 2v है, तो इसकी स्पीड के बराबर हर स्पीड के लिए इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन 2v के लिए केवल एक पॉइंट है और 0 के लिए केवल एक पॉइंट है। मतलब जीरो स्पीड का प्योर रोलिंग केस में 0 स्पीड का केवल एक पॉइंट होता है और मैक्सिमम 2v स्पीड का केवल एक पॉइंट होता है। बाकी जितने भी स्पीड की वैल्यू है फ्रॉम 0 टू वैल्यू v डैश है ना, 2v का केवल एक पॉइंट है और 0 का एक पॉइंट है, इनके बीच का कोई भी स्पीड ले लोगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, आपके सामने है रिजल्ट देख लीजिए, राइट। तो ये भी समझने वाली बात है ना, कि ये दोनों क्या इस चीज को आप समझ पा रहे हैं, है ना। तो हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे, जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगा, कहीं पे स्पीड की बात होगी, कोई भी चीज़, तो हम लोग इसको मिला के इसके अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मानकर हम लोग इसको करेंगे। एनीवे, जल्दी से एक और क्वेश्चन लिखिए, कम ऑन। हमको लग रहा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, अब इसको कहीं भी यूज करेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो जरा लिखिए, a ring of radius r, come on do it fast, a ring of radius r is rolling on ground, a ring of radius r is rolling on ground, then find displacement of any contact point. A ring of radius r is rolling on ground, then find displacement of any contact point with ground, any contact point of ring with ground, then find displacement of any contact point of ring with ground after first part, after पहला लिखो one complete revolution, दूसरा लिखो हाफ रोटेशन, लिखो दूसरा पॉइंट लिखो हाफ रोटेशन, तीसरा लिखो क्वार्टर पार्ट ऑफ रोटेशन या 90 डिग्री, एक ही बात है, क्वार्टर पार्ट ऑफ अ रोटेशन। नेक्स्ट लिखो आफ्टर थीटा रोटेशन, अलग से इन सारे पार्ट्स को छोड़ के अलग से और भी क्वेश्चन ऐड कर लो। लिखो आल्सो फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पॉइंट इन ईच केस, आल्सो फाइंड डिस्टेंस कवर्ड by that point in each case, and also find distance covered by that point in
each case and equation of trajectory and radius of curvature at top point. Equation of trajectory and radius of curvature at top points. इसको तुम लोग ट्राई करो, 1 मिनट ट्राई करो तो फिर बताता हूँ. कम ऑन, डू इट फास्ट. जल्दी से इसको ट्राई करो तो फिर मैं बताता हूँ. कम ऑन, डू इट फास्ट. जल्दी करो. पहला वाला पहले कर लो, पहला और दूसरा कर लो, ताकि तुम एक बार तुम्हारी ब्रेन की ट्रेनिंग हो जाए. ये पता है जो मैं आपको क्वेश्चन दिया हूँ, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन दिस लेवल, मतलब इंटरमीडिएट लेवल के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यदि हम 10-15 चूज करें पूरे सिलेबस में एडवांस तक लेकर, तो ये सबसे टफ क्वेश्चन में से है. खासकर लास्ट वाला, शुरू वाला तो आसान है, वो मैं धीरे धीरे कठिन किया हूँ, राइट. और इसमें से सेकेंड वाला आईटी में आ भी चुका है. तो एक बार ट्राई करो, पहला दूसरा कर लो तो फिर मैं बताता हूँ. मैं सबसे आसान से सबसे टफ की तरफ आपको लेके गया हूँ. चलो देखते हैं. हमको लगा कि इतने ट्राई कर लिए होंगे. तो ये देखो, यदि ये एक रिंग है और ये रोल कर रहा है ना, ये रोल कर रहा है, तो रोल करते हुए ये देखो, रोल करते हुए यहाँ पे गया है ना, ऐसे रोल करते हुए. यदि मैं इसको ऐसे करूँ, देखो इसको मैं लगा लेता हूँ पॉइंट, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ये देखो, यदि नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि जब ये रोल करता है ना, तो ये जो पार्ट है ना, इसी पे लैंड करता है ये, राइट. ये समझ में आ रहा है. जब ये घूमता है, ये चलता है, ये चलता भी है और घूमता भी है, तो ये पूरा पॉइंट रोलिंग के केस में इस पे लैंड करता है. यही वाला सेक्शन इस पे आता रहता है. समझ में आ रहा है. इसका मतलब साफ है कि कुछ देर में ये यहाँ पहुँचने वाला है, यहाँ पहुँचने वाला है. तो पूरा इसी पे आना है. तो ये आपको पता है कि कितना दूरी होना चाहिए, ये 2πr होना चाहिए, राइट. 2πr होना चाहिए यदि इसका रेडियस r है तो हो गया. डिस्प्लेसमेंट 2πr है. ठीक है. हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा. इसमें तो कुछ है नहीं. देखो यही वाला पॉइंट इस पे लैंड करता है. देखो ध्यान से, जो ये पॉइंट है ना, ये कोई कांटेक्ट पॉइंट, मतलब इसी कांटेक्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताना है. मान लो ये जो पॉइंट लगा है ये, तो देखो ये जो सेक्शन है पूरा, ये जो पूरा सेक्शन है इसी पे लैंड करता है. देखो ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला इसी पे लैंड करता है. देखो इसी पे लैंड करता है. तो एक रिवोल्यूशन में, पहला वाला पार्ट एक रिवोल्यूशन में तो 2πr ही चलेगा, क्योंकि जो भी ये लेंथ है ये पूरा ये इसी पे लैंड करके चल रहा है. तो इसका आंसर आ गया. हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा. और डिस्प्लेसमेंट 2πr है. ये पॉइंट उठेगा, ऊपर जाएगा और यहाँ पे फिर से लौट के आ गया होगा, राइट. समझ में आ रहा है. तो हमें लग रहा है कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे. ठीक है. दूसरा, यदि ये कहें कि हाफ रोटेशन मतलब ये अभी ऊपर गया है ना, ये अभी ऊपर गया है. हाफ रोटेशन मतलब ये अभी यहाँ पे गया है, यहाँ पे. देखो हाफ रोटेशन का ये मतलब है, यदि मैं कोई एक पॉइंट लगा दूं, देखो ध्यान से, हमें लग रहा है कि आप लोगों को दिखेगा. ये देखो यही कांटेक्ट पॉइंट है. देखो ये दिख रहा होगा, हमको लग रहा है कांटेक्ट पॉइंट नीचे ये है, कांटेक्ट पॉइंट दिख रहा होगा. यदि इसको मैं ये जा रहा है ना आगे, ये देखो दिस हाफ रोटेशन. ध्यान से, दिस हाफ रोटेशन. देखो कांटेक्ट पॉइंट ऊपर पहुंचने वाला. देखो समझ आ रहा है. ये फिर से देखो, ये देखो कांटेक्ट पॉइंट नीचे है. ग्राउंड, मेरा हाथ को ग्राउंड मान लो, तो नीचे है कांटेक्ट पॉइंट. ये नीचे कांटेक्ट पॉइंट. ये रोटेट करते हैं, ठीक है, इसको रोटेट करते हैं. ये देखो ये आगे बढ़ा और टॉप पे चला गया. दिख रहा है ये, दिख रहा है ये टॉप पे ही. ये तो बताना है कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट पहले कहाँ था, पहले वहाँ पे था. देखो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे है.
आप लोगों को, हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। तो ये देखो पॉइंट यहाँ पे हाफ रोटेशन में यहाँ पे है, पहले यहाँ पे था, तो ये दूरी निकालनी है हमें, ये दूरी। अब हमको बताओ, दो पॉइंट के बीच की दूरी का निकालने का अर्थ है पाइथागोरस थ्योरम निकालना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इसे कहते हैं, जहां पे था और जहां पे है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ स्ट्रेट लाइन से मिलाओ, ये रहा 2r, और तुम्हें पता ही है कि ये कितना दूरी है यार, ये तुम्हें पता ही है, ये 2 पाई आर है, तो जरूर ये पाई आर होगा। तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट आया कि नहीं, कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, इसका मतलब पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। ये आईटी में आया हुआ है, इसका मतलब आंसर आ गया r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, यही पाना था। हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्वार्टर पार्ट यदि रोटेट करे, क्वार्टर पार्ट मतलब ये, क्वार्टर पार्ट मतलब ये, ध्यान से देखो, क्वार्टर पार्ट मतलब ये, यदि ये जो नीचे पॉइंट देखो, नीचे में नीचे कांटेक्ट पॉइंट है, देखो नीचे, ये देखो नीचे कांटेक्ट पॉइंट दिख रहा है, नीचे कांटेक्ट पॉइंट, यदि क्वार्टर पार्ट रोटेट करे मतलब इतना ही रोटेट करे, इतना ही, इतना ही, देखो इतना ही रोटेट करे, 90 डिग्री रोटेट करे, बस यहां तक जाए, तो बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है। तो चलो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना, समझने की कोशिश करते हैं, राइट। चलो देखते हैं, ये देखो, यदि ऐसा है, फिर से बना देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। हाँ ये रहा, ये रहा पॉइंट, और ये रहा फिर से एक और, है ना। समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यही वाला पॉइंट उठ के यहां पहुंचा है, ये देखो यही वाला पॉइंट उठ के यहां पहुंचा है, समझने वाला पॉइंट है, 90 डिग्री वाला बनाना है क्वार्टर पार्ट। ये वाला पॉइंट जब घूम के वहां पहुंचा था निकाल लिए, ये घूम के जब ऊपर पहुंचा था निकाल लिए, अब ये घूम के यहां पहुंचा था तो निकालना है, राइट। तो यहां से यहां पहुंचा है तो हम लोग को ये निकालना है, ठीक है, ये वाला निकालना है। अब कैसे निकाला जाए, बड़ा दिक्कत है। देखो मेरे दिमाग में है कि किसी भी दूरी को निकालने के लिए हमें ये चाहिए और ये चाहिए, हमें पाइथागोरस सोचना चाहिए कहीं पे भी। तो मैं कैसे सोच रहा हूं, देखो यदि ये r है तो ये भी तो r है, इसका मतलब निकलने वाला है। यदि किसी तरीके से ये मिल जाए तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना हम लोग इसको जान लेते हैं, इसको जान लेते हैं और उसमें से इसको घटा लेते हैं। ये देखो दूरी r है तो ये भी दूरी r है, ये वाला ना, यदि ये r दूरी है तो ये भी दूरी r है। अच्छा ये देखो यही वाला लैंड किया था ना, आगे वाला पोर्शन, ये देखो यहां से ये वाला पोर्शन इस पे लैंड किया था, ये वाला याद है ना, कहा था ना कि आगे वाला लैंड करता है, ये वाला पूरा इसका पेरीफेरी इस पे चलता है ना, आगे वाला पोर्शन समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि जो दूरी ये है वही इस पे लैंड किया है, ये वाला दूरी इसी पे आया है, ये वाला। तो जानते हैं ये वाला दूरी कितना है, पाई r/2 है, थीटा r है, ये पाई/2 है, ये पाई/2 है, तो ये पाई r/2 है, मतलब थीटा इंटू, ऐसे देखो ना, थीटा बराबर लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस होता है, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, थीटा r होता है। देखो लेंथ ऑफ आर्क थीटा बराबर लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क बराबर एंगल इंटू आर, एंगल इंटू आर, ये वाला दूरी। तो ये बताओ कि ये वाला हमारे पास आ गया कि नहीं, बताओ कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया पाई r/2 माइनस आर, ये वाला। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, मतलब पाई r/2 माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आंसर आ गया। हमको लग रहा है कि ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। अब फिर से याद करो, मैं कैसा हमेशा जनरल पढ़ाता हूं, मैं हमेशा जनरल पढ़ाता हूं, स्पेशल केस पढ़ा के समझाकर। तो अब वो टाइम आ गया कि मैं थीटा वाला आपको बताऊं, ठीक है। तो थीटा वाला देखते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से। यदि थीटा वाला, इसको ये समझ में आ गया
कैसे कैसे प्लानिंग करना चाहिए, कहीं भी कैसे दूरी निकालना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, सब बता रहा हूँ। चलिए थीटा वाला, और अच्छा यदि ये वाला आइडिया आपको लग गया ना तो थीटा वाला आप लोगों को लग जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को नहीं लगता है, तो चलो मैं उसके लिए कर देता हूँ। थीटा वाला देखो, हालांकि आप ट्राई कर सकते हैं इस बेसिस पे थीटा वाला। अब थीटा वाला सबसे कठिन है यार, है ना, तो थीटा वाला देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये रहा रिंग, और ये इस पे चलने वाली बात है इस लाइन पर, और ये रहा रिंग, और ये रहा आर, और ये थीटा रोटेशन, इसका मतलब यहीं पे कहीं बनाना होगा ना, ऐसे ये। अब देखो ये हो रहा है कि, ध्यान से सुनना मेरी बात ना, ये हो रहा है कि थीटा रोटेशन, बात हो रही है कि ये थीटा ही घुमा है, तो ये वाला पॉइंट है थीटा घुमा है। अब घूमने वाली बात तो यही होगी ना, तो इसका मतलब थीटा घुमा है, तो ये है, ये रहा थीटा, राइट। यदि ये थीटा रहा तो इसका मतलब इसका ये पॉइंट यहाँ पहुंचा है, और पहले कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे था। मेरी प्लानिंग है कि मैं किसी तरीके से ये निकाल दूं, ये वाली दूरी निकाल दूं, ये निकालना है। फिर से याद करो कि दुनिया में कोई भी डिस्टेंस निकालना है, दो पॉइंट के बीच का दूरी कहीं पे भी निकालना हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ चैप्टर एंड केसेस और सब्जेक्ट, आपको क्या करना चाहिए, पाइथागोरस लगाना चाहिए। तो मैं पाइथागोरस सोच के इस पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या करना होगा, राइट। अब ये सबसे कठिन है, अभी तक कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर पाया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना कठिन है। और इसके बाद वाला जो पूछा हो तो वो तो हमको लगता है कि इंडिया में शायद ही कोई किया होगा, बच्चों में, टीचर्स में तक नहीं आता हो, दो चार लोग लगा ले बहुत है, नहीं तो उनसे भी बड़ा मुश्किल होता है। रियली ये फैक्ट है। जो अगला वाला मैं पूछा हूँ डिस्टेंस कवर्ड, अभी डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसको देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो याद करो, ये जो थीटा है, ये वाला एंगल जो थीटा होगा, जैसा यहाँ पे है वैसे यहाँ पे सोचो, इमेजिन करो, तो यही वाला थीटा इस पे लैंड किया होगा। याद करो, जो आगे वाला पोर्शन है, मान लो ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये वाला, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ये वाला, तो यही आगे वाला ही लैंड किया होगा, है ना। तो ये थीटा वाला जो पोर्शन है, यहाँ वाला थीटा एंगल वाला, ये वाला आगे लैंड किया होगा। तो सिंपल सा अभी मैं फार्मूला बताया हूँ, उसके अनुसार ये देखो, फार्मूले के अनुसार ये कितना होना चाहिए बताओ, ये अभी जस्ट बताया हूँ आर थीटा होना चाहिए, ये वाला। मेरा मकसद ये है कि किसी तरीके से हम लोग ये निकाल लेते और ये निकाल लेते तो हमारा आंसर आ जाता। मैं यही सोच पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको, अच्छा मैं सलूशन नहीं देता हूँ किसी चीज़ का, मैं सोचता हूँ कि मैं जनरलाइज तरीके से बताऊँ। जैसे मैं कहा कि दुनिया में किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग पाइथागोरस सोच के लगाना चाहिए। मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब ये निकालना है तो क्यों ना ये हो और ये निकाला जाए तो काम हो जाएगा, पाइथागोरस लगा देंगे तो काम हो जाएगा, है ना, राइट, समझ में आ रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यदि ये आर थीटा है और ये थीटा है, तो क्यों ना पहले ये निकाल लें और ये निकाल लें। जल्दी बताओ, ये वैल्यू कितनी है, ये तो जानते हो कि आर है, ये दूरी, तो ये दूरी आर है, तो आपको पता है ये आर कॉस थीटा है और ये आर साइन थीटा है। वेरी सिंपल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री है, तो ये आर साइन थीटा है, ये आर कॉस थीटा है। और ये भी जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भी मालूम है तुम्हें, ये आर है। तो बताओ ये वैल्यू कितना हुआ, ये वाला वैल्यू आया टोटल डिस्टेंस आर माइनस दिस डिस्टेंस, तो ये मिल जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है, आर माइनस आर कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कितना इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश करो। अब ये देखो, यही डिस्टेंस, जो जितना डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है कि नहीं, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है कि नहीं। अच्छा, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है कि नहीं, ये बताओ, ये कितना है, आर साइन थीटा है। तो जल्दी से बताओ ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये डिस्टेंस हो गया टोटल डिस्टेंस आर थीटा माइनस दिस डिस्टेंस आर साइन थीटा। अब हमको ये भी डिस्टेंस मिल गया
और ये भी मिल गया, एस आंसर आ गया। कितना इंटरेस्टिंग है, अंडर रूट दिस का स्क्वायर आर थीटा माइनस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस आर माइनस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आंसर आ गया, यही आंसर है जो आपको दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिए। अब इंटरेस्टिंग तरीके से क्या, अब देखो जो आईटी में आया था, मेरे हमेशा जो आईटी एडवांस तक, मेन छोड़ो, मेन तो बहुत आसान होता है, आईटी एडवांस में भी मेरे पढ़ाए गए डेप्थ का हमेशा वो सबसेट होता है, जो मैं पढ़ाता हूँ उसका वो हमेशा हिस्सा होता है। देखो ये तो यदि मैं आईटी में आया था, यदि मैं कहूँ कि π/2, जो π/2 घुमा था ऐसे ऐसे, पाई घुमा था ऐसे ऐसे ऐसे, चाहे 1 रोटेशन घुमा था ऐसे 1 रोटेशन, तो सबके लिए बता सकते हैं। बस सिंपली π/2 रख दोगे तो π/2 वाला आ जाएगा। जो आईटी में आया था 1/2 रोटेशन वाला, पाई रख दोगे, थीटा की जगह पाई रख दोगे तो हाफ रोटेशन का आ जाएगा। यदि 2 पाई रख दोगे तो 2 पाई रख दोगे तो एक चक्कर वाला आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है नॉट डिस्टेंस, रख के देखें, एक चक्कर का मतलब होता है, एक चक्कर का मतलब होता है 2 पाई, तो 2 पाई रखेंगे। देखो यहाँ पे 2 पाई रखोगे तो 0 होगा, तो 2 पाई रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 2 पाई यहाँ पे रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और 2 पाई यहाँ पे रखोगे तो वैल्यू करके देखो 2 पाई आ जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग है। यदि आधा रोटेशन की बात करोगे तो पाई रख दो, पाई पाई पाई, और करके देख लेना, वही आंसर आना चाहिए। यदि वो आंसर नहीं आएगा तो ये हमारा रिजल्ट फेल है। इसका मतलब कोई कहेगा 60 डिग्री का बताइए, 30 डिग्री रोटेशन, 30 डिग्री रोटेशन, 60 डिग्री रोटेशन, 120 डिग्री रोटेशन, केवल ले जाके इसी में पुट कर दूंगा और रिजल्ट आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। कितने, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। अब क्वेश्चन ये होता है कि डिस्टेंस का वर्ड कैसे निकालें, चाहे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकालें, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालें, जिसको मैं बोल रहा था कि इतना कठिन है कि टीचर्स भी शायद कर पाएंगे, है ना। तो रियली में ये फैक्ट है। अब समझते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से कि रिजल्ट क्या है। तो ये फोटो आपको जो दिख रहा है, ये अब इतना डेप्थ में जा रहा है कि शायद एडवांस में थोड़ा मुश्किल ही होगा उसके आने का, लेकिन फिर ये बात करते हैं। लेकिन चांसेस 0 नहीं है, बहुत कम है चांस, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखते हैं, सभी लोग देखें इंटरेस्टिंग तरीके से। ये देखिए, ये देखो, ये देखो। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। अब मैं चालाकी करूँगा, इसी पे बात करूँगा, इसी पे बात करूँगा, ठीक है, इसी पे बात करूँगा। और इसको कह दूंगा x है, इसको कह दूंगा y है, और ये कांटेक्ट पॉइंट ऐसे चलने वाला है ना। इसको अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। जरा देखो तो ये कैसे कोई पॉइंट कैसे चलता है, सभी लोग देखेंगे। ये रहा कांटेक्ट पॉइंट जो डार्क लगाए हूँ मार्कर से, सभी लोग देखेंगे ना। ये देखो डार्क पॉइंट है, ये देखो ऊपर उठा, ऊपर उठ रहा है, टॉप पे पहुँचा, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, कांटेक्ट हुआ, फिर टॉप पे पहुंचा, ऊपर जा रहा है, फिर टॉप पे पहुंचा, फिर नीचे आएगा। पता है किसी भी कांटेक्ट पॉइंट का कैसा मोशन होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इसे साइक्लॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लॉयड बोलते हैं। लेकिन इक्वेशन कैसे, साइक्लॉयड कैसे आया, इक्वेशन कैसे आएगा। चलो मेरे दिमाग में है कि इसको क्यों ना, ध्यान से, क्यों ना इस पॉइंट को जनरल पॉइंट एक्स वाई माना जाए। क्यों ना, इसको कैसा मोशन हो रहा है पता है, देखो ऐसे ऐसे, टॉप देन डाउन, देन टॉप देन डाउन, ऐसे टॉप देन डाउन, देन टॉप देन डाउन, राइट, गॉट इट। कितना सिंपल है, इतना पढ़ने के बाद इतना आसान हो गया है ये।
जानते हो ये जो घूमने का चक्कर है ना, जो लफड़ा है ना, ये जानते हो कैसा है? ये ओमेगा से घूम रहा है। यदि कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, ये v कांस्टेंट, ये ओमेगा से घूम रहा है, जो v बाई आर है, या ओमेगा को सिंपली ओमेगा ले लें तो जल्दी से बताओ थीटा बराबर क्या होता है? ओमेगा टी होता है, यदि ओमेगा कांस्टेंट है तो, राइट? कितना इंटरेस्टिंग है ये। सो क्यों ना हम लोग इसको, यदि इसको ओरिजिन माना जाए, इसको ओरिजिन मान लें तो इसे x कहा जाएगा, बोलो यही। यदि पॉइंट को, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते हैं मालूम है? किसी पॉइंट के जनरल पॉइंट को, किसी पॉइंट के जनरल पॉइंट का वैल्यू लिख के रिलेशन निकाल दें, वही उनके बीच का एक्स वाई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स वाई। पाथ ऑफ मोशन का मतलब होता है, नेचर ऑफ पाथ का मतलब होता है रिलेशन ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई का रिलेशन निकालना होगा। तो मैं कैसे, जो मैं पढ़ाया था वही लिखूंगा, मैं कुछ नहीं नया लिखने वाला हूँ। दिस इज एक्स, ये देखो, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। दिस इज एक्स मीन्स व्हाट? ये बताओ कितना है? आर थीटा माइनस आर साइन थीटा। बोलो, इसको मैं थीटा इजकल टू ओमेगा टी रखना चाहता हूं, तो एक्स बराबर आर ओमेगा टी माइनस आर साइन ओमेगा टी, राइट? ये सिमिलरली वाई देखो, वाई बराबर आर माइनस आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा। इसका मतलब हो गया वाई बराबर आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी। सही है? पता है इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? ध्यान से सुनो, कितना इंटरेस्टिंग है। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो Vx मिलेगा, अब फिर से डिफरेंशिएट करूं तो Ax मिलेगा। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो Vy मिलेगा, अब फर्दर डिफरेंशिएट करूं तो Ay मिलेगा। यदि किसी भी पॉइंट का, किसी इस पॉइंट का, P पॉइंट का जनरल स्पीड पाने की कोशिश की जाए, जो निकाल चुका हूं हालांकि ऑलरेडी पहले भी, जानते हो अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर लिखना होगा। जनरल एक्सेलरेशन क्या करोगे? अंडर रूट Ax का स्क्वायर प्लस Ay का स्क्वायर। किसी भी मोमेंट पे किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है इसी से, यहाँ से। कितना इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी नहीं पाए हैं, जिसे साइक्लॉइड कहा गया था। तो मैं क्या करूँगा? सिंपल सा, मैं चाहूँगा कि इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट किया जाए। जब भी कोई चीज़ t के टर्म में होता है, x भी t के टर्म में हो और y भी t के टर्म में हो, या x और y किसी भी चीज़ के टर्म में हो, सेम के टर्म में, तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया जाता है और आंसर आ जाता है। तो मेरे दिमाग में तो फिलहाल यही आ रहा है कि क्यों ना यहाँ से साइन ओमेगा टी निकाला जाए। दिस इज साइन ओमेगा टी बराबर, बताओ कितना लिखें? साइन ओमेगा टी बराबर आर ओमेगा टी माइनस एक्स बाई आर। सही लिखा हूं देखो तो, साइन ओमेगा टी बराबर आर ओमेगा टी माइनस एक्स बाई आर। और यहां से मैं क्या देख पा रहा हूं? यहाँ पे कॉस ओमेगा टी बराबर, यहां से मैं देख पा रहा हूं कि आर माइनस वाई बाई आर। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1, राइट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अंदर थीटा सेम होना चाहिए तो साइन और कॉस के स्क्वायर का सम 1 होता है, ये तो सभी जानते हैं। तो क्यों नहीं इसको रख लेते हैं? तो मेरे दिमाग में आ रहा है साइन ओमेगा टी मतलब ये वैल्यू आर ओमेगा टी माइनस एक्स बाई आर का स्क्वायर प्लस ये वाला कॉस ओमेगा टी आर माइनस वाई बाई आर का स्क्वायर बराबर 1। अब तुम कहोगे सर ऐसा है कि अभी तो एक्स वाई रिलेशन नहीं आया, केवल एक्स वाई रिलेशन में तो केवल एक्स और वाई होना चाहिए ना, तो एक्स है वाई है, ये कहाँ? देखिए बाकी सब कांस्टेंट ठीक है, चलता है, पर ये टी आ गया, ये कैसे होगा? तो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो।
टी, यहां से तो मुश्किल है टी नहीं निकाल पाओगे क्योंकि यहां भी टी है, यहां भी टी है। मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्यों नहीं यहां से निकाला जाए टी, और टी ले आके रख देते हैं, राइट, यहाँ पे रख देते हैं। तो हमको लग रहा है कि यदि टी निकाला जाए ना तो फाइनली, अब मैं लिखने जा रहा हूं फाइनल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, सभी लोग देखने की कोशिश करें, यहां पे लिखने जा रहा हूं। ये टी निकालोगे तो कैसे करोगे, एक काम करो, इसको इधर करो, इसको इधर करो, है ना, टी निकालोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, देखो cos ओमेगा टी की वैल्यू आएगी, cos ओमेगा टी तो आया है ना, cos ओमेगा टी, तो यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, ओमेगा टी बताओ कितना मिलेगा, ओमेगा टी बराबर cos इनवर्स r माइनस वाई बाई आर, ठीक लिखा हूं देखो तो देखो ओमेगा डिवाइड करना टी आ जाएगा। सो देखो मैं लिखने जा रहा हूं आर ओमेगा टी की वैल्यू लिखने जा रहा हूं, टी की वैल्यू आर ओमेगा, और यहां पे टी की वैल्यू 1 बाई ओमेगा ना, 1 बाई ओमेगा कॉस इनवर्स आर माइनस वाई बाई आर, ये का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस, अच्छा नहीं माइनस एक्स भी ना, सॉरी माइनस एक्स, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा यार, एक्स तो आएगा ही नहीं हम लोग का। हाँ ये देखो माइनस एक्स का स्क्वायर, इंटरेस्टिंग, आर ओमेगा टी माइनस एक्स बाई आर का स्क्वायर, राइट, गॉट इट, समझ में आ रहा है, और प्लस आर माइनस वाई बाई आर का स्क्वायर बराबर 1। ये जो रिलेशन देखो अब प्योर एक्स वाई है, दिस रिलेशन इज नोन एज व्हाट, साइक्लॉयड। और ऐसे समझो, मैथ्स तुम कितना भी पढ़ लो, यदि हम लोग ये सेंस ना कर लाए ना, ये वाला फिजिक्स वाला सेंस रियलाइज ना करें, तो इमेजिन करो फंक्शन में मैं कह दूं कि इसका ग्राफ खींचो, इमेजिन करो ऐसे ही कि फंक्शन में दे दूं, ये मत पढ़ो, ये सब मत पढ़ो, एक्स वाई रिलेशन, ये आर वाई की जगह कोई सी दे दूं इस तरह का वैल्यू, हालांकि ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये भी समझने वाली बात है, यहाँ पे आर बस लिख लेना। यदि मैं ये कहूँ कि इसका ग्राफ खींचो, इस एक्स वाई का ग्राफ खींचो, देखो यहाँ भी वाई है, कॉस इनवर्स के अंदर वाई है, यहाँ पर एक्स है, मैं कहूँ ग्राफ खींचो, हमको तो नहीं लगता है कि बिना इसको जाने दुनिया कोई आदमी है जो खींच पाएगा, मुश्किल से, इसका रीज़न है रियलाइज नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा मैथमेटिशियन हो, जब यूनिवर्स में वैल्यूज जाने लगेगी तो खींचेगा कैसे, यहाँ के अंदर में कॉस इनवर्स के अंदर वाई है, यहाँ एक्स ऐसे रियलाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ से पहले तो कितना अजीब है, पहले हम लोग को पाथ टाइप का पता लगा, दिस इज कॉल्ड साइक्लॉयड, ये जानना था। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। और यदि मैं इसको ये वाला रियलाइज हुआ आप लोगों को, ये वाला पॉइंट, और यदि मैं इसको बंद करके यदि थोड़ा और रियलाइज कर रहा हूँ कि कैसे इसका मोशन हो रहा है, तो उसको मैं रियलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिजल्ट आ गया होगा, आप देख लिए होंगे कैसे जनरल वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, जनरल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वो भी मैं बता दिया। अब मैं आगे बढ़ गया, आगे बढ़ने के नाम पे मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाला रियलाइज हो गया आप लोगों को, कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग ये बात करते हैं। देखो समझने की कोशिश करते हैं, ये देखो वो उसकी बात करते हैं जो उसका मोशन हो रहा था, नहीं तो ये समझते हैं, देखो ये था रिंग था ना, ये रिंग था, ठीक है, इसको थोड़ा रियलाइज करते हैं, पहले देखते हैं, ये देखो रिंग था, समझने की कोशिश करो,
ये है, ये रिंग है, फिर उसके बाद ये रिंग है, फिर इसके 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 बाद ये रिंग है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये देखो यहाँ पे टॉप पे पहुंचने के बाद ये पॉइंट रियली में कैसे चला है वो देखो। ये देखो, रियलाइज हो रहा है ये, बोलो। रियलाइज हो रहा है ये, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉइंट कैसे यहाँ पे पहुंचा है ये समझने की कोशिश करो। ये देखो, ये ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, ये देन ये एंड सो ऑन, ये देन ये। तो ये जो रिजल्ट आया है इसी का ग्राफ है, इसका ये ग्राफ है, ये वाला ऐसे। कितना इंटरेस्टिंग है ना। अब ये है कि आपको पता है कि 1 रोटेशन के बाद ये वाला डिस्टेंस आपको पता है 2 पाई आर है। तो बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है, इसको हम निकालेंगे 8 आर आता है। ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है इस पॉइंट का, ये आता है 8 आर। इसका मतलब जरूर आधा बात करो, हाफ रोटेशन की बात करो तो 4 आर होगा। दिस इज 4 आर एंड दिस इज 4 आर, दिस होल इज 8 आर एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल टू फाइनल, दिस डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई आर। अब क्वेश्चन उठता है कि ये कहां से आया, क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये कहां से आया। तो मेरे दिमाग में ध्यान से सुनो, डिस्टेंस कवर्ड, आपको याद दिला दूं इसी के थ्रू वो सारे स्टेप्स ध्यान से सुनना ना। डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेलोसिटी dt होता है, और डिस्टेंस हमेशा मॉड v dt होता है। मॉड v dt मतलब ये होता है √vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, और बाहर dt होता है, और ये होता है vxi प्लस vyj और dt होता है। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेलोसिटी dt होता है, और डिस्टेंस हमेशा स्पीड, दिस इज स्पीड dt डिस्टेंस कवर्ड होता है। ये समझना है हम लोगों को। यही नहीं, अब तुम सोचोगे रियलाइज करते हैं, रियलाइज कैसे करें, है ना। हालांकि इसको भी मिटा देता हूं, क्योंकि आप तो हमको लग रहा है कि लिख ली होंगी ये, है ना। अब इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज नोन एज साइक्लॉयड। इसे क्या बोलते हैं कि ये कैसा पाथ है, साइक्लॉयड है, साइक्लॉयड पाथ होता है। साइकिल का कोई कांटेक्ट पॉइंट कैसा मोशन करता है, जब साइकिल का पहिया चलता है, साइकिल जो चलाते हो ऐसा मोशन करता है, ऐसा, दिस कॉल्ड साइक्लॉयड। तो जो निकाले थे वही साइक्लॉयड का इक्वेशन था। एक और चीज है डिस्टेंस, ये भी एक और होता है, ध्यान से सुनना। रियली में डिस्प्लेसमेंट इसकी जगह हमें ये लिखना चाहिए था, ds वेक्टर लिखना चाहिए था, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या लिखना चाहिए था हमें, ds मॉड वेक्टर, मॉड ds वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। समझ में आ रहा है। ds वेक्टर का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट देता है, और मॉड ऑफ ds का इंटीग्रेशन डिस्टेंस देता है कहीं पे भी। अब तुम सोचोगे कि सर कम रियलाइज हो रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे होता है। तो याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो तुम पढ़े हो वो आर पढ़े होगे, लेकिन अब मैं आपको याद दिलाता हूं, ध्यान से सुनना। दुनिया का हर कर्व पाथ छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना होता है, दिस इज कॉल्ड ds, राइट। यदि ये छोटा सा देखो,
अच्छा हेड टेल वेक्टर जोड़े हो, देखो समथिंग वेक्टर प्लस 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 समथिंग, कितने वेक्टर होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, छोटे छोटे, इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स मेक व्हाट कर्व। ये भी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो छोटे छोटे हैं, टेल हेड, मैं कहूँ इस इनफाइनाइट वेक्टर को जोड़ो तो क्या कहोगे? इनिशियल टेल और फाइनल हेड, तो दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम। लेकिन कोई कहेगा नहीं पाथ बताओ, जिसे डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड, जो मैं अपने बुक में और कहीं और मिलेगा भी नहीं, मैं अपने बुक में एक्चुअल पाथ कवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन में निकाला हूँ, एग्जाम्पल में लॉग में आता है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से निकाला हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। रियली फिजिक्स तो देखो यही है। यदि ये ds है ना, तो इसे कहते हैं dx और इसे कहते हैं dy, राइट? बोलो, इसका मतलब ये हुआ कि ds mod ds का सम डिस्टेंस देगा और वेक्टर सम डिस्प्लेसमेंट देगा। ये दिस वेक्टर सम गिव्स r, लेकिन ये देखो बताओ ये ds वेक्टर क्या है? अंडर रूट dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। कितना इंटरेस्टिंग है, देखो ये डिस्टेंस देता है। तो आप कहेंगे सर ये भी डिस्टेंस देता है, ये भी डिस्टेंस देता है। आपको मैं बता दूं दोनों सेम है, दोनों सेम है। कैसे सेम है? आप सोचेंगे कैसे सेम है, मैं बताता हूं। देखो एक काम करते हैं, सबसे अच्छा करते हैं, एक काम करते हैं, dx को कॉमन ले लेते हैं, राइट? dx कॉमन ले लेते हैं। ये देखो dx कॉमन ले लिया और अंडर रूट में आ गया 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर। अब हमको ये बताओ, यहाँ पे एक dx है और dy बाई dx को जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकाले थे, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी यहाँ से, उसको dy बाई dx निकाल सकते हो कि नहीं? यहाँ से भी निकाल सकते हो dy बाई dx और यहाँ पे रख देना, तो ये भी आंसर आएगा, इसे भी, दोनों से सेम आंसर आता है। अब तुम कहोगे सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, ये वाला उतना समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला भी वही, ये वाला भी वही, आखिर कैसे हो गया? आपके दिमाग में आ सकता है ना कि सर ये वाला भी वही, ये वाला भी वही। तो एक काम करता हूँ, एक काम करते हैं, dt यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, है ना? चलो इसको इधर वाला मिटा देते हैं ना, हमको लग रहा है कि ये अच्छा यही वाला वैल्यू रख के निकालेंगे ना, यही वाला। यदि हमको कहा, पहले इसको बाद में करता हूँ, फिलहाल मैं वो ये वाला प्रूव कर देता हूँ ना। vx कैसे आएगा बताओ? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यदि मैं इसकी बात करूँ तो बताओ ये vx कितना आएगा? vx मतलब dx बाई dt, राइट? तो dx बाई dt कितना आया बताओ? इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा r ओमेगा, और यहाँ पे मिलेगा ओमेगा, बाहर आ जाएगा, साइन का कॉस हो जाता है, तो इसका मतलब r ओमेगा कॉस ओमेगा t, सही है? ये vx मिला। और बताओ यहाँ से vy कितना मिलेगा? vy, व्हाट इज वैल्यू ऑफ vy? अगेन dy बाई dt, तो dy बाई dt इज हाउ मच? डिफ्रेंशिएट करो, कॉस का साइन हो जाएगा, राइट? कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगा r ओमेगा साइन ओमेगा t, ठीक है? अब कोई पूछेगा ना कि वेलोसिटी का इक्वेशन लिखो, वेलोसिटी का रिलेशन लिखो, दिस मच i प्लस दिस मच j, ये भी लिख सकते हो, अपने से लिख लो। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ p पॉइंट जनरल इज vxi प्लस vyj, राइट? गॉट इट? वेरी सिंपल, vxi प्लस vyj, वेरी सिंपल, ये समझने की जरूरत है। अब कोई हमसे ये कहे कि ऐसा है कि सर बताइए डिस्टेंस कवर्ड कितना, एक तो वेलोसिटी लिख लिए, है ना, तो डिस्टेंस कवर्ड मैं बता देता हूँ। नीचे देखो, ये तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए मैं इतना मेहनत किया था, नहीं तो इसको ऐसे किया जा सकता है। देखो मैं कहूँगा डिस्टेंस कवर्ड इज अंडर रूट vx स्क्वायर
प्लस वी वाई स्क्वायर डी टी। क्या तुम लोग इसको कर लोगे? वी एक्स यहाँ रख लो और वी वाई यहाँ रख लो और इसको इंटीग्रेट करो। कहो तो बल्कि वैल्यू रख के तुम्हें दिखाते हैं ना, तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो वी एक्स मतलब अंडर रूट आर ओमेगा माइनस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी टी, बाहर डी टी। 0 to एक चक्कर में कितना? 2 पाई बाई ओमेगा, एक चक्कर में 2 पाई बाई ओमेगा। आपको इंटरेस्टिंग तरीके से मेहनत करना और वैल्यू 8 आ रहेगा। कितना इंटरेस्टिंग है, इसको मेहनत करना और वैल्यू 8 आ रहेगा, राइट? ये समझने वाला कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है इसको। अच्छा ये इसके बाद मैथ्स है, बहुत लंबा कैलकुलेशन है, वैल्यू पुट करना और 8 आ रहेगा। इसको पाई बाई ओमेगा कर दूंगा तो 4 आ रहेगा। दिस इज डिस्टेंस कवर्ड, राइट? अच्छा अब कोई हमसे ये कहे कि अच्छा सर ये वाले इस वाले से कैसे आएगा? इस वाले से, है ना, इस वाले से मैं बताता हूँ कैसे आएगा। देखो ये वाला कर लेना ना, तुम लिख लो ये कर लेना। हमको यदि करना होता तो मैं ऐसे करता। देखो कैसे दोनों सेम है वो, देखो या तो इससे कर लो या तो ये तो इससे। फोटो बना के दिखा चुका हूं मैं, तो कैसे करोगे? मैं सोच रहा हूँ कि डी टी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो एस बराबर यही वाला, ये डिस्टेंस लिख रहा हूँ, एस बराबर इस वाले को लिख रहा हूँ ना, जो समझाया था आपको फोटो बनाकर, डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर। बताओ अब बगल में dt, मैं क्या किया हूँ? dt अंदर डिवाइड किया हूँ और ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, नीचे में डिवाइड कर दिया हूँ। तो अंदर dt जो जाएगा तो अंदर में स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? dt स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो जो ऊपर वाला है वो बाहर आ गया है और ये हो गया है। आपको नहीं लगता है दोनों सेम है? दिस इज व्हाट? नथिंग बट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर डी टी। बोलो, तो दोनों एक ही बात है, ये और ये। अब अंतिम पार्ट है इसका जो हम लोग को समझना है, वो ये है कि टॉप पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। यहां पर टॉप पॉइंट पे यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो ऐसे। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर हियर? जो पॉइंट साइक्लोइड बना रहा था, जो पॉइंट साइक्लोइड बना जा रहा था, किसी भी जनरल पॉइंट पे कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा? पाथ का, पाथ ट्रेस्ड बाई पॉइंट इज साइक्लोइड, उसका टॉप पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। मेरे दिमाग में कितना आसानी से आ रहा है। हालांकि एक फार्मूला है जो आप यूज कर सकते हैं, वो भी समझने की जरूरत है। ये देखो एक फार्मूला है, कहीं भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है किसी एक्स वाई पॉइंट पर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई dx2। आपको नहीं लगता है जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बहुत खतरनाक सा निकाला था, जो साइक्लोइड का इक्वेशन आया था, चाहे आपका मन करता है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसमें ले जाके रखिएगा और वैल्यू कितना रखेगा? दिस इज पाई आर, एक्स की वैल्यू है पाई आर, दिस एक्स वाई, इसकी वैल्यू है पाई आर, इसकी वैल्यू है 2r। तो y की जगह 2r रखना, y की जगह 2r रखना और x की जगह पाई आर रखना और इसमें वैल्यू रखना। और तुम्हें इस केस में, अच्छा हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये दुनिया के किसी भी कर्व का कहीं पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस जनरल याद करो, मैं अक्सर बात करता हूँ कि मैं जनरलाइज करके पढ़ाता हूँ। सो दिस इज जनरल इक्वेशन, यू कैन फाइंड इट हियर यूजिंग दिस इक्वेशन, यू कैन फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टॉप पॉइंट ऑफ दिस ट्रैजेक्टरी, टॉप पे, यहाँ पर टॉप पॉइंट पे। लेकिन ये थोड़ा लंबा लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है ना, इसको मैं छोटे में अब करने जा रहा हूँ। ये सब नोट कर लेना, ये जनरल है, कहीं पे भी हमें ऐसे ही सोचना चाहिए, कहीं पे भी हमें ऐसे ही सोचना चाहिए। और इंटरेस्टिंग तरीके से ये देखो, जो स्पीड निकाला था, स्पीड, ये टॉप पॉइंट रखोगे ना, वैल्यू यदि पाई आर रख दो,
थीटा की वैल्यू, ओमेगा टी की वैल्यू पाई रख दोगे तो स्पीड 2v मिल जाएगी। जनरल, ये जनरल है। इसी तरह ए भी निकाला जा सकता है। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कैसे, जरा समझने की कोशिश करो। इसको मैं बंद करने जा रहा हूँ, इसको ऐसे, और मैं क्या सोच रहा हूँ वो समझो इंटरेस्टिंग तरीके से। मेरे दिमाग में आ रहा है कि देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो कोई पॉइंट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है और प्योर ट्रांसलेशनल है, तो किसी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब प्योर रोटेशनल है तो सबके पास, हर पॉइंट के पास इस पे एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर। कितना है? ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, राइट? वी स्क्वायर बाई आर है। तो क्या दोनों सुपरपोज होंगे, ऐसे चलेंगे? तो ट्रांसलेशनल के कारण किसी के पास एक्सेलरेशन नहीं होता है, केवल घूमने के कारण एक्सेलरेशन होता है, राइट? घूमने के कारण। इसका मतलब यदि मैं कहूं कि सबका एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो सही है, ओमेगा स्क्वायर आर, वो भी उस मोमेंट पर सेंटर की तरफ होता है। इस वैल्यू को यूज करके मैं चाह रहा हूं कि इसको यूज ना करूं, हालांकि आप इसको करके देख सकते हैं, वैल्यू वही आएगी। यदि नहीं आएगा तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों फेल हो जाएंगे, पर क्योंकि फेल नहीं है तो आएगा वही। तो मैं छोटे में कैसे, मेरे दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे इस मोमेंट पे वेलोसिटी 2v है, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, और आपको पता भी है कि इसका एक्सेलरेशन इधर वी स्क्वायर बाई आर है, याद है ना? इस मोमेंट पर हर पॉइंट का, इस मोमेंट पे जो ये बना हुआ है, इसी मोमेंट पर सबका एक्सेलरेशन इधर की तरफ, सेंटर की तरफ है, राइट? ध्यान से, सबका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, 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 सबका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक चीज है, कोई पूछेगा ना आपसे कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है, तो इसका भी सेंटर की तरफ होता है। कितना होता है एक्सेलरेशन, बताओ इस पॉइंट का? वही वी स्क्वायर बाई आर। भले ही रेस्ट में है पर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता है, तभी तो उठ जाता है। देखो ऊपर की तरफ उठने वाला है, ये पॉइंट है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, देखो ऊपर उठने वाला है, देखो ऊपर उठने वाला है। तो रेस्ट में, और ये नहीं कह सकते हैं कि सर रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन कैसे? ये तो सबसे अच्छा तरीका देखो, रेस्ट में तो एक्सेलरेशन कैसे, इसको फेंक रहा हूं ऊपर, ये देखो। तो क्या हाईएस्ट पॉइंट पे रेस्ट में होता है कि नहीं? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन एक्सेलरेशन g होता है डाउनवर्ड, तभी तो लौट के आता है ये। तो ये नहीं कह सकते कि कोई चीज रेस्ट में तो एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, तो एक्सेलरेशन होता है। तो मैं इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं, राइट? तो इस p पॉइंट का इस मोमेंट पर AP इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, तो 2v स्क्वायर बाई आर डैश। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपको पता है कि माना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r डैश है, इस पाथ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर r डैश है, लेकिन इसी मोमेंट पर तुम ये भी जानते हो कि एक्सेलरेशन है वी स्क्वायर बाई आर, राइट? आपको r डैश मिल गया कि नहीं? मिल गया, 4r, आंसर आ गया। कितना इंटरेस्टिंग तरीके से आंसर फटाफट आ जा रहा है। तो कहां 4 पेज में रिजल्ट और कहां छोटा सा रिजल्ट, कहां 4 पेज में रिजल्ट और कहां छोटा सा रिजल्ट। कहेंगे कि सर ये कम समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि इसी पॉइंट को इस मोमेंट पर अपने पाथ पर चलता हुआ सोचा, इस पॉइंट का अपने पाथ पर चलता हुआ सोचा ये, और फिर सोचा कि रियली में ये जो घूमता है एक्सेलरेशन तो केवल घूमने के कारण होता है, तो आर वाला भी सोचा, दोनों एक ही बात है, उसीलिए इक्वेट किया। पहले मैं सोचा कि ये वाला, लेकिन ये मैं जानता हूं कि इस वाले में एक्सेलरेशन केवल इस वाले के कारण होता है, इस वाले के कारण तो होता नहीं है। देखो ऐसे, इस वाले के कारण ट्रांसलेशनल के कारण एक्सेलरेशन नहीं होता, केवल रोटेशनल के कारण होता है। तो पाथ, इसीलिए दोनों के कारण पाथ ऐसा बनता है। इस मोमेंट पे मैं पाथ का भी सोचूंगा और यहीं पे घूमता वाला एक्सेलरेशन भी सोचूंगा, जो रियली में जिसके कारण एक्सेलरेशन है। तो इस पाथ पर चलता हुआ r डैश रेडियस ऑफ कर्वेचर माना और 2v माना, लेकिन घूमने वाला तो बस इतना ही है ना, घूमने वाला 2v नहीं लेना है। घूमने वाले में 2 तरीका सोच रहा हूं ना, ट्रांसलेशनल को छोड़ दे रहा हूं, कह दूं कि ट्रांसलेशनल के कारण इस पॉइंट का, टॉप वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन ही नहीं है, इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन ही नहीं है, केवल एक्सेलरेशन है घूमने के कारण। और घूमने वाला तो v ही होता है, घूमने वाला चाहे ओमेगा r रख लो, ओमेगा स्क्वायर r रख लो,
अरे ये वाला स्क्वायर आर रख लो यार, ये ओमेगा को फिर से वी बाई आर रख लेना। तो कितनी आसानी से रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आ गया 4r। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाला मैं, और जनरल करके मैं सारी चीज़ें आपको बताया। ये आपको बताया किस तरीके से कहीं पे भी कोई चीज़ होता है तो छोटे छोटे पॉइंट का समेशन जो होता है मॉड ऑफ दिस जब वेक्टर सम करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट देता है, और जब मॉड ऐड करते हैं तो डिस्टेंस देता है, राइट। वेरी सिंपल। तो हमको लग रहा है कि वो आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, और कहीं पे भी इस तरह से भी सोच के शॉर्टकट में कोई चीज निकाल भी सकते हैं ऐसे। तो चलिए अच्छा, किसी भी मोमेंट पर किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन, किसी भी मोमेंट पर किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन मैं बताता हूँ ओमेगा स्क्वायर आर है, और कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता रहता है ना। कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। प्योर रोलिंग केस में कांस्टेंट वेलोसिटी से प्योर रोलिंग केस में हर पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर की तरफ होती है हर मोमेंट पर, इवन कांटेक्ट पॉइंट का भी सेंटर की तरफ अपवर्ड मतलब, और होता है ओमेगा स्क्वायर आर कहिए चाहे वी स्क्वायर बाई आर। पर रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि ट्रैजेक्टरी जिसे साइक्लोइड कहते हैं उसका ट्रैजेक्टरी पाया जाए तो यहाँ पे सेंस है ना, यहाँ पे जानते हो आपको लग रहा होगा कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, नहीं ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये देखो इस मोमेंट पर 4r है। कितना है? 4r। इंटरेस्टिंग है ना। तो हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे इस मोमेंट वाला। चलिए फिर आगे फिर से और हम लोग रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन और बाकी फर्दर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।